बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नंबर गेम दिखाने में कामयाब हो गई है। पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मुंतखब होने के बाद 6 माह की कलील मुद्दत में एतमाद का वोट लेकर जहाँ अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, वहीं पर एक नई तारीख भी रकम की है। एतमाद का वोट एक ऐसे वक्त में लिया गया जब ये तनाज़ा पहले ही अदालत में चल रहा था, इस पर कार्रवाई जारी थी, मगर ये वोट लेने के बाद ये मामला सियासी और कानूनी तौर पर जो है ख़त्म हो गया। अदालत ने भी सारे मामले पर कार्रवाई निपटा दी और फिर परवेज़ इलाही ने असम्बली की तहलील का जो समरी है वो अरसाल कर दी गवर्नर को। और बलीगुर रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया है कि ये एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी इतलात हैं और लग रहा है कि गवर्नर भी इस पर जल्द ही दस्तखत कर देंगे। इसके साथ ही दूसरी जानिब इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि असम्बलियों की तहलील के बाद ये मामला जो है इंतखाबात की तरफ जाएगा और उन्हें मार्च में आम इंतखाबात होते हुए नज़र भी आ रहे थे। तो दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने के कितने इम्कानात हैं। इसके साथ आम इंतखाबात की तरफ बात जाती है तो उससे पहले एक निगरान सेटअप आएगा। निगरान सेटअप को लेकर भी तहरीक इंसाफ में मुशावरत का सिलसिला जारी है और गौर किया जा रहा है। इस मुशावरत में हमजा शहबाज पंजाब के अपोजिशन लीडर, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। तो क्या ये मामला निगरान सेटअप का इफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएगा या फिर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा? और अगर इस इलेक्शन कमीशन जो निगरान सेटअप लेकर आती है उसके तहत जो इंतखाबात होते हैं, क्या तहरीक इंसाफ को ये काबिल कबूल होगा? क्योंकि पहले ही तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के दायरे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। ये वो तमाम सवालात हैं जो अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। नून लीग के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये आपसे जानेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि असम्बलियों को तहलील होने से किसी तरह बचाया जाए। लेकिन इस हवाले से फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं और फिर निगरान सेटअप की वो क्या बात कर रहे हैं। अदील, निगरान सेटअप के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैंने आपसे सवाल किया कि अगर पीडीएम हुकूमत और नून लीग चाहती है कि असम्बली को टूटने से बचाया जाए, तो क्या वो इस मामले को अदालत की तरफ भी लेके जा सकती है? और इसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं नून लीग और पीडीएम हुकूमत के पास? देखिए, जो सबसे बड़ा ऑप्शन था वो वही ऑप्शन था जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील करने का फैसला किया। वो ये मामला था कि एंगेजमेंट ख़त्म हो गई थी, हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट हर सतह पे ख़त्म हो गई थी। तो इमरान खान साहब की ये मूव बड़ी स्मार्ट थी और ज़ाहिर है इतनी बड़ी सियासी कुव्वत, इतनी बड़ी सियासी ताकत, वो डिसएंगेज हो जाए, उसकी एंगेजमेंट ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी बड़ी तशवीशनाक बात थी। अब ये जो 48 घंटे का टाइम था, ये उस एंगेजमेंट के लिए एक डेडलाइन भी थी। इसमें अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करते, कल हमने अपने नाजरीन को बताया भी था कि फवाद चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑफर दी थी कि आए बैठें। ये जब ये एतमाद का वोट इन्होंने ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफर दी थी मुज़ाकरात की, लेकिन इनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स ना आना था ना, और नून लीग की जानिब से ये समझा जा रहा था कि कभी भी असम्बली नहीं तोड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसकी रीजन ये है, वो समझते थे कि इमरान खान साहब को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पंजाब में गवर्नमेंट होने का। और दूसरी बात ये थी कि वो ये कह रहे थे कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू कर रखे हैं, इनको बीच में ये छोड़ना इनके लिए बड़ा सियासी घाटे का सौदा होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये सियासी चाल चली तो नून लीग ने उसके बावजूद इनको एंगेज नहीं किया, और एंगेज ना करने की वजह से अब कोई ऑप्शन नहीं, अब असेंबली टूटनी ही है। मेरे नून लीग के 3 से 4 अहम शख्सियात से बात हुई, वो इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि असेंबली अब टूटेगी, इसके अलावा तो हल कोई नहीं है। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अभी जो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा वो आइन के तहत आना है और वो भी इलेक्शन कमीशन में आके ही मामला हल होना है। इनका आपस में कंसेंसस होता नजर नहीं आ रहा बजाहिर। अच्छा। और अभी तो ज़ाहिर है ये मामला इनिशिएट नहीं हुआ, लेकिन ये तो एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो मामला तो आना है इलेक्शन कमीशन में। नहीं, तो ये मामला अगर इलेक्शन कमीशन में चला गया तो तहरीक इंसाफ तो इसको फिर भी नहीं मानेगी। वो तो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। देखें, उसमें जो नाम आने हैं, 3 नाम आने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जी, और 3 जो हैं वो वहां की अपोजिशन की जानिब से आने हैं। तो उसी लिस्ट में से नामों का चुनाव होना है। वो या इलेक्शन कमीशन की एक आईनी ताकत है, उसने उन्हीं नामों में से
एक नाम सिलेक्ट करना है, वो खुद से नहीं उन्होंने करना। अच्छा। लेकिन एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि कुछ इंतजामी मामलात मसाइल हैं, वो इसलिए हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने जो इजला को तब्दील किया है, कुछ नए इजला बनाए हैं, कोई डिवीजन को तब्दील किया, उसकी वजह से कुछ हलके ऐसे हैं पंजाब में जी। जो एक जिले में आधा है, दूसरे जिले में आधा है, तो ये एक ऐसा इंतजामी मामला है जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। सही। ये जो 90 दिन का टाइम है, ये आगे जाने पर बात हो रही है हुकूमती हलकों में कि ये 90 दिन में, यानी असेंबली तो अब डिसॉल्व होनी है, इसका लेकिन तो अब फवाद कोई चौधरी इनके पास, साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आईनी वजीर ऑप्शन नहीं आजम है। भी कह रहे हैं कि लेकिन ये इस मामले को 90 दिन से आगे लेकर नहीं जा सकते, और इमरान खान साहब को भी मुल्क में आम इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की ऐसी ख्वाहिश है। देखें, पहली बात तो ये है कोई आम इंतखाबात नहीं हो रहे। ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन में भी 90 दिन के अंदर अंदर कराने में अगरचे एक आईनी तकाजा है जी। लेकिन आइन में ये भी लिखा है कि अगर साद रसूल साहब इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी भी डालेंगे कि ये मामलात अगर आगे भी चले जाते हैं, बहुत से ऐसे मामलात में डेडलाइन वो मीट नहीं होती, तो उसमें कोई गैर आईनी काम नहीं होता। ठीक है अदील। तो हुकूमती हलकों में ऐसी तो जिहाद भी तलाश की जा रही हैं कि ये इलेक्शन फिर 90 दिन से आगे ले जाए जाएं, केयर टेकर सेटअप जो है वो कंटिन्यू करे। इस पे बात हो रही है। असेंबली बहरहाल हर हाल में ठीक है, आपको असेंबलियां टूटती हुई नजर आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची है नून लीग के पास, ऐसा उनको भी पता है। फिर आपके बकौल आपको ना तो मुल्क में नए इंतखाबात होते हुए जल्द नजर आ रहे हैं, और निगरान सेटअप के हवाले से भी आप बता रहे हैं कि हुकूमती हलकों में यह बात हो रही है कि इसे मजीद आके लेके जाया जा सके। साद रसूल साहब की जाने बातें हैं। साद रसूल साहब, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, इतलात भी हैं कि शायद नून लीग जो है इस मामले को लेकर अदालत जाएगी, तो कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस बची हैं असेंबली की तहलील को रोकने के लिए नून लीग के पास? देखिए, और कानूनी बात के ऊपर हम ज़रूर आते हैं, और पाकिस्तान का आइन एक जमहूरियत का आइन है, यानी कि उसका कैरेक्टर जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो एक जमहूर का आइन है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद तशरीह करूँ आइन के जजमेंट और अदालतों के ऑप्शन से पहले, वो ये है कि जहाँ पे भी कोई इस तरह की बात आती है आइन के अंदर, कोई इस तरह का सवाल आता है जहाँ पे कोई फ़ैसला चंद लोगों का हो या अवाम का हो, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह का पाकिस्तान का एक जमहूरियत का आइन है, वो हमेशा जो डेमोक्रेटिक वॉइस है उसको प्रेफर करता है। हमारी अदालतों की इंटरप्रिटेशन भी इसी तरह की रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हमारा एक डेमोक्रेटिक आइन है, उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बज़ाहिरन लगता है कि जिसके साथ अवाम की मेजॉरिटी है, इलेक्शंस में ही पता चलेगा, लेकिन लगता है अवाम की मेजॉरिटी है, जो बाई इलेक्शंस जीतती आई है, जिसके पास नेशनल असेंबली में लार्जेस्ट कंटिगुअस ग्रुप है, जिसके पास केपी में असेंबली है, पंजाब में असेंबली है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया और कह दिया हम गवर्नमेंट डिसॉल्व करना चाहते हैं जी। तो इसमें आइन की कुछ बातों के ऊपर शायद चैलेंजेस तो फाइल हो सकते हों, लेकिन जो डेमोक्रेटिक चॉइस है जिसको अदालतें इवेंचुअली अपहोल्ड करेंगी, वो लोगों से रुजू करने के लिए मेरा ख्याल है कि अदालतों के फैसले होंगे। ये बड़ा मुश्किल है कि अदालतें इसको किसी वजह से तूल दे सके, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कानूनी ऑप्शंस एक दो मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश करता हूं, और माजी में भी ऐसा हो सबसे पहले ये कि जी बिल्कुल, सबसे पहले ये कि जो डिसोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू पहले तो ये गवर्नर साहब के पास थोड़ी देर डिले कर सकते हैं, गवर्नर साहब उस फैसले को एक दफ़ा रिटर्न कर सकते हैं, एक तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, लेकिन जो डिसोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू डिसॉल्व की जा रही है असेंबली, अगर उसको किसी बेसिस के ऊपर चैलेंज कर दिया जाए, इस बेसिस के ऊपर कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई थी वो किसी वजह से लीगल नहीं थी या आइन में नहीं थी, और अगर मेरे ख्याल में इनकी लीगल स्ट्रैटेजी नून लीग की होगी कि वो किसी तरीके उस वोट को अनडू करें, अगर वो 186 का वोट वैलिडली हाँ, वो ऐसा कर भी है, वो कह रही है कि उन अगर वो दिनों 186 का वोट डाला वो असेंबली में थे ही नहीं, वो ऑलरेडी ये कोशिशें कर रही हैं जो आप बता रहे हैं। जी मैं गुजारिश करूं मैं गुजारिश करूं कि इसके अंदर बेसिस लॉ की ये है कि अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि वाकई 186 लोग जो हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू उन्होंने वोट किया, तो बाकी चीज़ें कि डिसॉल्व होनी चाहिए थी, इस तरह होनी चाहिए थी, कोई और प्रोसीजर इलिजिटमेसी, मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें उसकी वजह से इसको अनडू करेंगी। हाँ, जो बेसिक एजम्पशन है कि क्या मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है परवेज़ इलाही साहब के पास और क्या ये वोट वैलिडली कास्ट हुआ था,
इसको उन्हें चैलेंज करना पड़ेगा और इसको चैलेंज करने के बहुत से तरीके हैं। रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर रिजू किया जा सकता है। शायद कुछ और शायद जो रूल्स ऑफ असेंबली हैं पंजाब असेंबली के, उनको शायद को चैलेंज किया जाए या उनको इम्प्यून किया जाए। लेकिन ये तमाम बातें मेरे ख्याल में अब साइड लाइन हो चुकी हैं या कम से कम सेकेंडरी हो चुकी हैं। अच्छा। क्योंकि जो आइन की अंडरस्टैंडेबल, जो आइन की तस्दीक शुदा प्रेसिडेंट पे बेस्ड जितनी कार्रवाइयाँ थीं वो अब इफ़ेक्टिवली हो चुकी। यहाँ से ऑनवर्ड्स एक नई नौयत का मुकदमा दायर हो जिसके ऊपर अदालत एक नई नौयत की जजमेंट दे, जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 63A की जो जजमेंट थी वो उससे पहले उस तरह की डिफेक्शन क्लॉज पे जजमेंट नहीं आई थी। इस तरह का तो कोई रास्ता शायद निकल सकता हो, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड तरीके हैं आइन के अंदर, उनके अंदर ये डिसोल्यूशन अब हो जाएगी। जी साहब, मैं अदील वड़ाइच साहब की बात से जहां पे एग्री करता हूं कि अब इस डिसोल्यूशन को रोकना बड़ा मुश्किल है, कम से कम कानूनी तरीके से रोकना थोड़ा मुश्किल है। मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं इस बात पे कि जनरल इलेक्शंस अभी नहीं हो रहे। अच्छा। ये बात दुरुस्त है कि जनरल इलेक्शंस अभी ना होने की ख्वाहिश हो सकती है और ये इसकी बड़ी वैलिड रीजंस भी हो सकती हैं कि क्यों इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन में नहीं जा सकता। हमारे इंटरनेशनल प्रेशर्स क्या हैं, हमारे माशी प्रेशर्स क्या हैं, आगे बजट कैसे देंगे, इसके बहुत से मसाइल, अपहीवल, हमारी इकॉनमी कैसे ठीक होगी, इसके बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब की इस ट्रैजेक्टरी के अंदर अब से कुछ अर्सा पहले तक हम कह रहे थे कि असेंबलियां नहीं तोड़ेंगी, वो टूट गई। एक डेमोक्रेटिक प्रेशर पड़ा, एक सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा, दीगर चीज अदालतों के फैसले आए। इसी तरह मेरा नहीं ख्याल कि केपी और पंजाब के अंदर आप एक होलिस्टिक इलेक्शन करवाएं जी सादर और थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट की वजह से आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इलेक्शन की कॉस्ट है उसको भी फैक्टर इन करना है। तो मेरे ख्याल में शायद इमीडिएटली नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम इलेक्शन की तरफ जाएं। साहब, मुझे एक और बात का क्विकली जवाब दे दीजिएगा। मुझे हसन के पास जाने, अदील वड़ाई साहब भी आपसे पूछना चाह रहे थे। हुकूमत जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमती हलकों में बात चल रही है कि निगरान सेटअप को तूल दिया जाए। आईनी और कानूनी तौर पर हुकूमत के पास कितनी गुंजाइश है, कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं वो लोग इस सेटअप को? देखिए, ये उसी तरह की बात है जो अब से कुछ अर्सा पहले तक एक और तरीके से हो रही थी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट क्रिएट कर दी जाए, कि एक अबूरी सेटअप इस तरह का हो जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर के नीचे मुनासिब टेक्नोक्रेट्स हों और वो चलाएं। मेरे ख्याल में जो चीज़ें इस चीज़ को तूल देने के लिए करनी पड़ेंगी वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान अगर अबूरी सेटअप चल रहा हो और इलेक्शन से पहले 90 दिन से पहले पता चले कि कोई खुदा न खास्ता हमारे डिफॉल्ट में मसला हो रहा है, तो एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी जिस वजह से इस गवर्नमेंट को तूल दिया जा सकता है। कोई खुदा न खास्ता जंग शुरू हो जाए तो इस गवर्नमेंट को तूल दिया जा सकता है। कोई इस तरह की इमरजेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी की हो जाए, लेकिन वो जितनी भी ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, जिस वजह से मेरा ख्याल है आईनी और कानूनी है वो ऑप्शंस अगर हुकूमत ये लेती है तो। आइन के अंदर ये लाजिम है कि रियासत को, मुल्क को बचाया जाए, इवन अगर कुछ प्रोसीजरल इश्यूज ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर हमारी इकोनॉमिक, हमारी जो मईशत के हालात हैं या सिक्योरिटी के हालात हैं, अगर वो एक ऐसी जगह पे चले गए जहां पे इलेक्शन फौरन करवा के मुल्क बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक उसकी कॉस्ट होगी या उसकी एक ट्रांजिशन का टाइम होगा, तो बिल्कुल आइन इस बात का इजाजत देता है कि आप कह रहे हैं कि आइन जो है इस बात की इजाजत देता है। हसन, आपके जानिब आएंगे, ये सबसे पहले हमें बताएं कि गवर्नर हाउस में चल क्या रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि मुश्किल फैसला भी है, लेकिन वो जो है जल्द ही इस पर समरी पर दस्तखत भी कर देंगे। फिर ऐसा क्या हुआ परवेज इलाही के एंड में, जो मामला टाल मटोल पर चल रहा था वो एतमाद का वोट लेने तक जा पहुंचा? रातों रात हुआ क्या? देखिए, तीन चीज़ें हैं। पहले तो जो सादर रसूल साहब बात फरमा रहे थे कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो है वो अदालत में जा सकते हैं। अगर वो अदालत जाना चाहते तो गवर्नर पंजाब उस पर पहले इतराज़ ज़रूर उठाता। गवर्नर की तरफ से कोई इतराज़ नहीं उठाया गया। गवर्नर ने उस चीज़ को तस्लीम किया कि जो उस दिन इत्तेमाद का वोट लिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ की जानिब से, वो बिल्कुल दुरुस्त है और कानूनी और आइनी है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, और यानी ये इस चीज़ की दलील है कि वो जो 186 जो उस दिन मेंबरान असम्बली थे वो वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद था प्रेस गैलरी में, तो मैंने भी वहाँ पे देखा मेंबरान असम्बली की तादाद उनकी पूरी थी। और ये अलग बात है कि उससे पहले मेंबरान असम्बली की तादाद पंजाब असम्बली में 165-170 के करीब थी,
लेकिन जब कुछ वक्त दिया गया तमाम कोशिशें की गई, असल में मामला वहां से टर्न आउट देखने में, यू टर्न देखने को हमें बड़ा सारा नून लीग का मिला ये दावा गलत है कि जब- वो लोग नहीं थे जिन्होंने वोट, जिनके नाम पे वोट कास्ट हुआ, ये दावा देखिए, गलत है नून लीग का? आप देखिए कह एक चीज मैं आपको बताऊं, एक दो दरवाजे होते हैं, एक आइज और एक नोज। जो हुकूमती वोटर होता है उसने आइज दरवाजे से निकलना है। अगर ऑपोजिशन को इतना शौक था कि वहां पर जो है ये इतराजात और तहफुजात से आगाह करते, तो मैं ये समझता हूं कि ये वहां पर खड़े होते, ये वहां पर देखते आइज डोर पे, और वहां पे 4 मेंबरान असेंबली खड़े कर देते, मलक अहमद साहब, राना मशहूद अहमद खान, अज़मा बुखारी साहिबा और तारिक अली सिंधु। ये 4 मेंबरान असेंबली तमाम पीटीआई के कारकुनान जो है मेंबरान असेंबली को जानते हैं और काफ लीग के भी जानते हैं। वहां पे खड़े हो जाते, गिन लेते कि कौन कौन वहां से निकले, 186 वो गिन कर बाहर आ जाते। दूसरा, वहां पर उस दिन कैमरे भी ऑन थे, रिकॉर्डिंग हुई है, अगर ये अदालत जाते हैं तो तमाम Footage रिकॉर्डिंग मौजूद है। पेश हो सकती है। तो इसको बाला ताक नहीं रखा जा सकता। मैं समझता हूं उनके तहफुजात दुरुस्त नहीं, अगर दुरुस्त होते तो वो किसी भी सूरत अगले दिन जो है अदालत में जो है वो जाने से गुरेज ना करते, अगले दिन अदालत जाते, वो आप कह एविडेंस रहे हैं कि पेश तहरीक करते। इंसाफ के नंबर पूरे हो गए तीसरी थे। चीज मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज कि गवर्नर हाउस में मैं खुद समरी देख कर आया हूं, 12 अप्रैल 2023 की तजवीज़ गवर्नर पंजाब दे रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जो इब्तदाई तौर पर बगैर साइन के जो इनिशली तैयार की है, कि जिसमें उनको वो लेकर वो पहुंच गए होंगे क्योंकि अभी उनकी मुलाकात थी, तो वो लेकर गए हैं कि जो आइन है, आइन के मुताबिक जो आर्टिकल बनते हैं उसके मुताबिक ये तारीख बनती है, क्योंकि 90 दिन के अंदर उन्होंने तारीख भी देनी है, असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन भी करना है और निगरान सेटअप के हवाले से डायरेक्शंस भी देनी जी हसन, आप अपने जवाब मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि वजीर आजम को उन्होंने जो देखिए, है एक और बताया चीज़ है मैं कि आपको 12 बता दूं, अप्रैल फिर की आप- तारीख दे दी है गवर्नर साहब की जानिब से, लेकिन आपको पता है वजीर आजम तो वही ऑर्डर्स लेंगे और वही अहकामात लेंगे जो उनके बड़े भाई की जानिब से मैं आएंगे, उसकी जो तरफ आ रहा लंदन से हूं। आएंगे। अगर आप ये बात पूरी होने दें जी, तो जी। आप बिल्कुल आप बात बात भी कीजिएगा। मुकम्मल कीजिए, मैं बस ये कह रही हूँ, उसमें- मैं चाह रही हूँ अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अजहर जावेद का अगर हमें नंबर कुछ देर में मिला दें तो ये खबरें जो हैं हम उनसे ले लेते हैं। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। वहाँ से नवाज शरीफ साहब ने यही कहना है कि हमारी जो है वो पार्टी पूरी नहीं। कल भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी मेंबरान असम्बली ने तहफुजात का इजहार किया कि पार्टी हमारी वीक होती दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पे अगर पंजाब असम्बली की जो तहलील की बातें चल रही हैं, आप देखिए कि 56.98 56% पंजाब का वोटर्स है और 17% खैबर पख्तूनख्वा का वोटर्स है। यूं पूरे पाकिस्तान में अगर 2 सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील होती हैं तो तकरीबन 74-75% जो है वो वोटर्स दोबारा वोट कास्ट करेगा, जो है वो अपने मेंबरान असम्बली की जो है वो मुंतखब करने के लिए। तो यूं हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इनको क्या 25% की जो है वो आप उसे अलग कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी वो क्या ना, पंजाबी का एक मुहावरा है कि ऊंट लग गया तो पूंछल रह गई है। तो वो पूंछ पर बैठ के जो पीडीएम जो है वो सियासत करती दिखाई दे रही है, तो वो किस हद तक कितनी जो है वो उसको आगे डिले कर लेगी, जी ये हसन। मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि वो शायद ज्यादा देर पीडीएम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और अच्छा। खास तौर पे सोमवार को जो इजलास हुआ था, जी वो उसमें ख्वाजा साद रफीक ने जो वहां पर जिम्मेदार जराए थे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में, जी हसन। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो हम अपने पांव जमाने में मुश्किलात बनेगी। सही। हसन मुर्तजा थे, ठीक है उन्होंने हसन, कहा कि आपकी फिर खबर PDM आ तैयार गई नहीं और जाएगी। आप कह रहे हैं कि पीडीएम जो है वो ऊंट की पूंछ पर बैठकर जो है वो सियासत कर रही है और ये मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज अफेयर्स अजहर जावेद साहब मौजूद हैं। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये खबरें दुरुस्त हैं कि नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन किया और उनकी सरजनिश हुई और कहा गया कि कच्चे काम ना किया करें, पक्के काम किया करें, और अब अगली हिकमत अमली नून लीग की क्या है? कोई हिदायत आई हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से? जी बहुत शुक्रिया। मैं अभी इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो आर्जी हेड क्वार्टर है यहाँ लंदन में, वहीं पे मौजूद हूँ। हसन नवाज साहब का ऑफिस, और मेरी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। अभी उस मुलाकात से उठ के ही आया हूँ मैं आपके प्रोग्राम के लिए। जो एक बात तो तय है कि जो दचका लगा है मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली के हवाले से, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया है, वो एक जेन्युइन बात है और उस पर पार्टी में एक रियलाइजेशन भी है कि ये नहीं होना चाहिए था। जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, वो इस हवाले से उन्होंने बिल्कुल पार्टी के रहनुमाओं से बात भी की है और उनको उन्होंने कहा भी है कि ये आप लोगों की वीकनेस थी कि ये मामला हुआ जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसको मैनेज नहीं किया जा सका।
ये हो गई एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पर सरदार अय्याज सादिक साहब मौजूद हैं इस वक्त, मियाँ नवाज शरीफ के साथ सुबह से बैठे हुए हैं और इसी दौरान इनके मुख्तलिफ रब्ते हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात हुई है, वज़ीर कानून तारड़ साहब से भी बात हुई है और पंजाब में मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उस हवाले से बात हुई है। अगर हम देखें कि आने वाले दिनों में अगर ये कहा जाए कि जो लीगल बैटल भी हो सकती है, एक दफ़ा फिर कानूनी महाज पर एक और भी कोई मामला आ सकता है, तो उसे भी आप खारिज अज़ इम्कान नहीं कह सकते। पंजाब या KPK में जो इलेक्शन है वो अभी मतलब आप बिल्कुल 100% क्लियर नहीं कह सकते कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसमें कोई ना कोई लीगल हिंच भी आ सकता है। अजहर जावेद साहब, दूसरी बात जो जी, मुस्तकबिल की अजहर अजहर तैयारी जावेद है, साहब की बात मुकम्मल होने राना दीजिए। सनाउल्लाह साहब ये दावे कर रहे थे, हम खुद उनसे कई फिर दफा उसके- सवालात कर चुके हैं। वो ये कहते हैं अगर इमरान खान साहब मुझे असम्बलियां उनका तहलील जवाब करें, देने दें, प्लीज। हसन? वो कहते जी, हैं जी, अगर हसन। असम्बलियां तहलील करें तो हम इलेक्शन की तरफ मुझे जाएंगे। बात कर लेने दें। बात जी जी, अजहर जावेद साहब आप बात मुकम्मल नवाज कीजिए। शरीफ से मिलके आया, मुझे राना सना की बात मैं राना सना की बात कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट उनके लीडर से मिलके बात तो जो वो कर भी रहा तो हूं, यही मुझे कहते बात रहे कर ना कि लेने हम दें इलेक्शन पहले, की तरफ फिर जाएंगे उसके अगर ये बाद असम्बलियां आप तहलील बोलिए। करेंगे। सुन तो लेना हसन साहब, आप मुझे मैं नवाज शरीफ की बात करने दें, आप राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं। मुझे जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ मैं उनकी बात उसके सुन ले ज़रा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी, दूसरी बात जो है, जो पार्टी की तंजीमें 9 है, पार्टी की तंजीमें 9 है, उस हवाले से डिस्कस हुआ है। उस हवाले से एक बात तय हो गई है कि ये रियलाइजेशन है कि पार्टी को तंजीमें 9 की ज़रूरत है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया गया है। उसके बाद मरियम नवाज जो है अगले हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान आ रही हैं और फरवरी का पूरा शेड्यूल ठीक है दिया अजहर गया जावेद साहब, आपने खबर दे दी है कि वाकई अजहर में साहब, एक सरजनिश सवाल हुई का है, जवाब पूछा गया है देंगे नवाज शरीफ की kindly, जानिब से sorry। पंजाब की क़यादत से, और मरियम नवाज के हवाले से आप कह रहे हैं कि 10 दिन में मरियम नवाज की भी वापसी हो रही है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे, कौन कौन से सियासी और मुआशी चैलेंजेस अब हमें दरपेश हैं? देखें, हसन ये कह रहे हैं ना कि PDM के लिए इस वक्त चलना मुश्किल है। पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखें तो PDM की हुकूमत में कॉन्फिडेंस नजर आया। वो कॉन्फिडेंस शेक जरूर हुआ जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी परवेज इलाही ने लिया, लेकिन जो दौरा सऊदी अरब था आर्मी चीफ का, और उसके बाद अगरचे मैं समझता हूं कि जो सऊदी अरब से बड़ी खुशखबरियां आई, UAE से बड़ी खुशखबरियां आई, अगरचे इसमें किरदार हमारे इदारों का होता है और इसमें हमारे इदारों का की एक क्रेडिबिलिटी, उसकी जो साख है उसको देखते हुए और अच्छे ताल्लुकात को देखते हुए ये हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद को आते हैं और उसका क्रेडिट सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स लेती हैं। और वो जब कोई अच्छा काम हो जाता है कहते हैं जी हमने किया है। तो अभी भी ये जो मैं समझता हूं कि सऊदी अरब की जानिब से जो सरमायाकारी $10 अरब पे ले जाने के हवाले से, जो बैंक डिपॉजिट है वो $5 अरब पे ले जाने के हवाले से, UAE से $2 अरब का कर्जा रोल ओवर हो गया, $1 अरब का मजीद वो कर्जा देने पे तैयार हो गए। मैं समझता हूं इससे हुकूमत के को एक कॉन्फिडेंस मिला। फिर जिनीवा में उनको जो $9 अरब से जायद की रकम की जो प्लेजेस हुए, तो मैं हसन साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अब वो क्राइसिस से निकलने का एक माहौल पैदा हो रहा था मुल्क के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं साथ ये भी ऐड करना चाहता हूं कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं और जितने गहरे गैर मामूली गहरे ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक की आवाम में इसकी जड़ें पेवस्ता हैं, इन जब भी कोई ऐसी सूरत हाल बनना शुरू होती है, इनमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, जिस तरह अभी सऊदी अरब की जानिब से $10 अरब तक सरमायाकारी ले जाने के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान साहब की जानिब से, और $5 अरब तक जो रिजर्व हैं, बैंक डिपॉजिट हैं, ले जाने के हवाले से डेवलपमेंट सामने आई, उसको भी इस पे भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश पाकिस्तान में बैठे कुछ हलकों की जानिब से की जा रही है। इस हवाले से कुछ रिपोर्टिंग ऐसी की गई और कुछ सियासतदानों की जानिब से सही ऐसी है। बात आप कह रहे हैं कि ये बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं और एक मुश्किल वक्त से ज़ाहिर दोस्त ममालिक की मदद के बाद पाकिस्तान मुआशी तौर पर आप कह रहे हैं निकल भी रहा है। इसके साथ ही हम ब्रेक की जानिब बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। कराची की आवाम किस जमात से अपनी तवक्कुआत लगाए बैठी है और किसे अपना नुमाइंदा चुनने चाहती है, इस पर हम कराची की आवाम की राय आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी आए, काम करे और कराची में अमन व अमान हो, और इसके अलावा कुछ नहीं। जो काम करेगी उसी को वोट देंगे लाजमी। मेरी फेवरेट पार्टी तो फिल वक्त पीटीआई है। पीटीआई तो बेहतर हो, अल्लाह पर करे पीटीआई आ जाए तो कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जिस तरीके से अभी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, ये सब आपके सामने है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ठीक है ना, अगर इनका हम बिला पूरा बैक फिलिश जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस किस्म की प्रोग्रेस रही है। अब मैं नहीं समझता कि ये किस तरीके से करेंगे, आई डोंट नो। हाँ, जमातुल इस्लामी में कुछ पोटेंशियल नज़र आता है। मैं तो उस स्वीपर के भी हक में हूँ जो अगर इस कंट्री के लिए बेहतर सोचता है। आवाम को रिलीफ नहीं मिला। आवाम के साथ तो हमेशा हर दौर में ज़्यादती होती रही है, और ऐसा है कि मतलब जो भी अच्छा काम करने के लिए आता है उसको हटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि अब आवाम को पता है कि हम वोट देंगे, अगला आएगा उसको भी हटा दिया जाएगा, तो आवाम का तो दिल टूट चुका है। हमारा को जो अपना दिमाग ये कहता है कि हम जो है ना अपना उसको इमरान खान को सपोर्ट करना चाहेंगे, और उसके अलावा एक नाम और उभर रहा है उसका तराजू वाला। ये दो हैं बस, बाकी तो सबको आजमा के और चेक करके देख लिया। हम ऐसी क़यादत देखना चाहते हैं जो काम करे, बातें ना करे। बातों का टाइम गुजर चुका है, चाहे वो वफाक में हो, सुबह में हो या इसमें हो। कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लोगों का जो नज़रिया है वो इस वक्त जमात इस्लामी और पीटीआई के लोगों के नज़रिया आते हैं। जिन काम करो उन्हीं को होना चाहिए। पहले जो दौर गुजरा पीटीआई का दौर अच्छा था, उसमें रोज़गार था, कारोबार था, लेकिन इस टाइम यकीन करें कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कि आटा इतना, हर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हम ख़रीद सकें। बहुत परेशानी का वक्त, शायद मैंने अपनी इस उम्र के अंदर मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा। इमरान खान को देंगे, लाना है उसी को है, वो आएगा तो कुछ बात बनेगी, वरना तो बात बनने से रही। सारे खाने वाले बैठे हैं इस पर। मैं तो जमात को दूंगी कि उनको भी तो आजमाइना उन्होंने किया है, और तो कोई हुकूमत सब फेल हो चुकी है, क्योंकि आवाम पहले मोबाइल छीनती थी, अब आटा चीनी छीनेगी। बस अपनी सल्तनत समझ रहे हैं पाकिस्तान को। आजकल तो वो हिसाब है कि जमात जो भी आती है वो अपना मफाद देखना आवाम के लिए कोई सोचता है, कभी भी नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो हम भी सोचेंगे कि किसी को वोट दें। दिन करीब आएंगे फिर सोचेंगे किसको देना चाहिए, लेकिन इमरान खान बेस्ट। बल्दियाती इलेक्शन होने ना होने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। ये जो सियासतदान है ये इन्हीं का खेल है, इन्हीं को राज आता है। हम आप जैसे आवाम के लिए कुछ नहीं है। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, चाहे वो मुत्तहिदा हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीटीआई हो। जो आता है सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं आवाम गरीबों को और लूट लाट के मुल्क से चला जाता है। हम तो मुत्तहिदा के सपोर्टर हैं, उसी को ही देंगे वोट। आज की कराची से 40-50 साल पहले कराची बेहतर था। कम से कम रोड तो साफ़ सुथरे से सफाई होती थी, हर चीज़ वक्त पर होती थी। और एक और रिक्वेस्ट है लोगों से, अपने सियासी झगड़ात को छोड़ें और मुल्क के बारे में सोचें। नवाज़ुद्दीन वालों ने तो इनको तो ऐसी तैसी करके रखी इन्होंने। गैस नहीं है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है यार। मजदूर गरीब आदमी क्या खाए क्या नहीं पिए, अपना आपा सीधा कर रहे हैं। बस वो लंदन जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस पीटीआई की हुकूमत ने फिर भी इतनी मतलब महंगाई नहीं थी। देंगे इमरान खान को और क्या करेंगे, बाकी को सबको आजमा चुके हैं, अभी उसी ने सबको हिला रखा है। तो आवाम की राय आपने जानी। कोई शहरी तो कह रहा है कि वो सबसे मायूस है, किसी को वोट नहीं देगा। कहीं आवाम का दिल टूटा और दीगर जमातों की निस्बत वो पीटीआई और जमात इस्लामी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इन सियासतदानों को, मुत्तहिदा और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी को, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात को लेकर कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका वो बार बार इजहार भी कर रहे हैं, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की आवाम की राय आपने जानी। हसन, आपके जानिब आएंगे। ये जो राय हमारे सामने है जिसमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से उम्मीदें लगाई बैठी है, यही वजह है कि मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। उन्हें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
देखिए, ये सारे कराची के सियासतदान नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, आवाम के दर्द को महसूस नहीं करते। अभी हमने जो शॉर्ट चलाए आवाम के, इंटरव्यूज़ चलाए, अगर आप उनकी आंखों में दर्द देखें कि उनको कितना दर्द है, उनके मसाइल कितने हैं, वही 30-35 साल की जमातें जो है वो दोबारा इकट्ठी हो रही हैं। वो ये कहते हैं ना कि अगर इनसे कराची साफ हो गया और ये कराची से अलग हो गए तो शायद कराची बच जाएगा, वरना यही चीज़ें रहेंगी। आप देखें, ये ज़ात की तरक्की करते हैं। कराची के जो सियासतदान हैं, ये मुल्क की तरक्की, अवाम की तरक्की का नहीं सोचते। आप ख्वाजा जो है वो इजहार के असासे देख लें, बाबर गौरी के असासे देख लें, वसीम अख्तर के असासे देख लें, फैसल सब्जवारी के असासे देख लें, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के असासे देख लें, और गरीब आवाम के देखें, वही टूटी फूटी सड़कें, वही बदबूदार जो है वो इलाके। कभी इन्होंने इनको साफ करने का सोचा है? आज भी वही इकट्ठे होके, कल आप देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही वो धमकियां लगाने शुरू हो गए थे, हम शरीफ क्या हुए, हाँ जो है वो सारा शहर बदमाश हो गया। यानी इनडायरेक्ट वही चीज दोबारा धमकी वाले अंदाज में, वही चीज आप दोबारा 30-35 साल में जो आपने किया, वही चीज आप दोबारा आवाम को जो है उस पर लादना चाहते हैं। कोई भी सियासी जमात उस वक्त तक जो है वो अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती जब तक वो अवामी मसाइल और एजेंडा बुनियादी तौर पर लेके आए, उसको कानून और आइन के मुताबिक लेके ना चले। और यही वजह है कि आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान कराची वाली अवाम ये चाहती है कि वो आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने देख लिया, MQM को भी देख लिया और दीगर जमातों को भी देख लिया। वो चाहते हैं कि उनका मेयर आए और हम उनको एक टास्क दें, हम एक नया चेहरा सामने लाएं। अदरवाइज कराची के यही मसाइल होंगे, इंतखाबात से ये भागेंगे और हालात वैसे ही बुरे हालात होते जाएंगे। और रोशनियों का शहर बर्बाद कर दिया, फिर वो नाटक करते हैं अवाम को जो है वो नया चेंज लाना चाहती है कराची की अवाम। आपकी राय के मुताबिक अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिबात हैं, आपका क्या तज्जिया? क्या मुत्तहिदा का इत्तेहाद अपना मैंडेट वापस ले पाएगा, तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत बरकरार रख पाएगी, या फिर जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात में सरप्राइज देने जा रही है? देखिए, साथ ही मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अभी भी ये जो 15 तारीख का इंतखाब है, इसके ऊपर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। अभी भी आने वाले घंटों में कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और ये इंतखाबात अगरचे इलेक्शन कमीशन यकीन दहानी करवा रहा है कि मुलतवी नहीं होंगे, लेकिन अभी भी खतरात के बादल इस पे मंडला रहे हैं। देखें, ये इकट्ठ हुआ ही इसलिए है, जो आपका सवाल भी है, कि जो इकट्ठ हुआ ही इसलिए है कि इनको अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि जो MQM का ये मुतालबा है ना कि हल्का बंदियों के हवाले से, वो किसी हद तक जायज़ है। वाकई आप देखें तो वहाँ पे बहुत से हल्के ऐसे हैं, 50 से ज़्यादा हल्के ऐसे हैं जहाँ पर एक यूनियन काउंसिल में 90,000 से चेयरमैन यूनियन काउंसिल बनता है, और किसी यूनियन काउंसिल में सिर्फ 20,000 वोटर से जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का वो बनता है। तो वाकई में हल्का बंदियों में इस तरह की बेज़ाब्तियां हैं, उनका मौक़िफ़ ये दुरुस्त है। लेकिन इस स्टेज पे आके, चूंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल 11th आवर पे आके मनाया, तो इसलिए अब सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल जमात इस्लामी के हवाले से देखा जा रहा है कि उनकी कैंपेन बड़ी मौसर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके लिए दर्द सर बनी हुई है वहाँ पर। तो सूरत हाल तो इन दो जमातों के हवाले से जो अवाम की राय भी अगर देखें, वहाँ पर हमने ग्राउंड पर जो मौजूद लोग हैं उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो लीड लेती दिखाई दे रही है। ठीक है, टफ कंपटीशन आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। लेकिन सादर रसूल साहब, जैसे कि अदील बड़ाई साहब कह रहे हैं कि अभी भी बल्दियाती इंतखाबात 15 तारीख को ख़तरे में हैं। इससे पहले भी बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कोई ना कोई हीला बहाना करती रही और इंतखाबात को आगे करती रही। कानूनी तौर पर क्या मज़ीद तूल दे सकती है इंतखाबात की तारीख को, बल्दियाती इंतखाबात को सिंध हुकूमत? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें, देखिए अदालतों के पास ये मैटर्स जब भी गए हैं इलेक्शंस करवाने के, ख़ास तौर पे लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाने के आर्टिकल 140A के नीचे, तो अदालतों ने हमेशा ये फैसला किया है कि आप इलेक्शंस करवाएं और इनको एम्पावर करें। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा कि अदालतों का सहारा लेके इसको डिले किया जाए। मैं एक गुजारिश और करता चलूँ, जब मैं आपका ये सर्वे जो आपने अभी चलाया पिछले सेगमेंट में देख रहा था, तो को 25-30 बंदों से मेरा ख्याल है शायद बात हुई होगी, और उनमें से लोगों ने PTI को कहा, लोगों ने कहा हम नहीं वोट देंगे, लोगों ने कहा जमात इस्लामी को देंगे। और अगर मैंने इसको गलत नहीं सुना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहर में 29 बंदों में से शायद किसी ने भी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया। अगर ये पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है या उनके सपोर्टर्स के लिए
कि भुट्टो ठीक के है शहर साद के रसूल अंदर साहब, बेनज़ीर आपका भुट्टो के कमेंट शहर आ के गया। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।